इसका मतलब समझ रहे हो? और इसका मतलब समझ रहे हो? ड्यू टू एन emergency, I will not be on campus today. Therefore, we will not meet for lecture today. Please take this time to work on project number 2. I will continue with the new lecture on Wednesday. I will be available for any question via email. Thank you. इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये कि हमें टाइम मिल गया सेल लाने के लिए, सेल बैटरीज। और वो बैटरीज लानी क्यों है मैं बाद में बताऊंगा जब वो चीज़ आएगी। तो अब निकलते हैं। निकल के हमने जाना है या फिर जाइंट्स, हमने गाड़ी में नहीं, हमने पैदल जाना है 1.6 माइल्स, या फिर हमने जाना है डॉलर ट्री। और डॉलर ट्री भी लगभग दोनों आसपास हैं। तो जाइंट्स और डॉलर ट्री दोनों एक चेन है। जाइंट्स जैसे वॉलमार्ट है वैसी चेन, और डॉलर ट्री ऐसी चेन है जहाँ $2 के अंदर अंदर आपको, डॉलर में नहीं, दो डॉलर के अंदर अंदर लगभग चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब सस्ता नहीं है, बेकार है। तो सेल लेने के लिए मेरे ख्याल से डॉलर ट्री अच्छा ऑप्शन है। अब पैदल निकलना है तो इसीलिए बाहर लग रहा है बारिश भी है आज, तो जैकेट शैकेट फंसाते हैं और फिर अपना निकलते हैं। सेल लाने इसलिए मैंने अमेज़ॉन से एक चीज़ ऑर्डर की हुई है। लिखा तो आज है कि आज डिलीवर हो जाएगी, अब शाम तक डिलीवर हुई तो लेट्स सी, नहीं हुई तो भाई लोगों किस्मत ख़राब लग रही है। बारिश की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, ठंड हो रही है आज। मौसम यहाँ बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, एक दिन गर्म होता है और दूसरे दिन अचानक सर्दी हो जाती है। क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? ये सब जो आप देख रहे हो ये हैलोवीन की तैयारियां हुई हैं। हैलोवीन ये मनाते क्यों है मुझे पता नहीं, रीज़न क्या है। मतलब मैंने तो 2-3 लोगों से पूछा, अलग अलग जवाब आए, लेकिन 2 वैलिड रीज़न लगे। पहला रीज़न ये कि जब ऑटम आता है तो पेड़ों से पत्ते ना वो झड़ने लगते हैं, तो जो रात को कभी मूनलाइट पड़ती है तो जो उसकी शेडो सी होती है ना वो बड़ी डरावनी होती है, तो बच्चे डरते हैं उस वजह से। तो ये हैलोवीन मनाते हैं ताकि बच्चों के दिल से डर ख़त्म हो जाए ऑटम के स्टार्टिंग में। और दूसरा रीज़न किसी ने मुझे बताया था कि ये आयरिश फेस्टिवल है। एक्चुअल में ये आयरलैंड से जो लोग माइग्रेट होके इधर आए थे उनने स्टार्ट किया था। वो कहते हैं कि हैलोवीन के दिन जो रूह होती हैं, रूह सोल्स, वो और हमारा जो कनेक्शन होता है वो होता है। रूह मतलब जो गुजर चुकी हैं इस दुनिया से लोग, उनकी रूह और हमारा, तो इसलिए मनाया जाता है। खैर मुझे तो पता नहीं, किसी को पता है अगर मुझे कमेंट करके बता दो। वो जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हो वो कॉम्प्लेक्स में डॉलर ट्री है और वो जाइंट्स है। पहले चलते हैं डॉलर ट्री, वहाँ से अगर सेल ना मिले तो फिर जाएंगे जाइंट्स, जाइंट्स से मिल ही जाएंगे। सामान तो लगा है लेकिन बैटरीज कहाँ है मुझे पता नहीं। खैर मैं किसी से पता करता हूँ, देखता हूँ अगर मिलती है। इधर काउंटर में पूछने आया था, इधर सामने ही बैटरीज लगी हुई थी। खैर हमें एक चाहिए, हमें एक लेके निकलते हैं। अब ये 2 मिली है, इसमें लिखा है जी अप टू 50% लॉन्गर लास्टिंग बैटरी। अब इसमें से कौन सी अच्छी है पता नहीं, उसी से पूछते हैं। उसने बोला भाई एनर्जाइज़र की बैटरी सबसे बेस्ट है, लेकिन $5 की 4 बैटरी, समझ लो $5 के 4 सेल डबल है। भाई 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 आ तो गए, अब ये भूल गए कि वापस भी जाना था भाई। अब 2 मील लगभग वापस भी चल के जाओ क्योंकि मैंने वापस कैंपस जाना है और मेरे पास छाता भी नहीं है। खैर अभी बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन क्या करें। और मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ लाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। जो हमारी इंडिया की इकॉनमी है वो पब्लिक ट्रांजिट के अराउंड घूमती है।
कोई भी आप चीज़ देख लो, जैसे कि नौकरी के लिए लोग देख लो मेट्रो यूज़ करना, ट्रेन यूज़ करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इस्तेमाल है। मतलब इंडिया के मैं जिस भी कोने में गया हूँ ना, मुझे कोई ना कोई गाड़ी हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिल ही जाती है। अपनी गाड़ी के बगैर आप सर्वाइव कर सकते हो इधर बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक जगह है जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं जाती, वो है मेरा गांव। उस गांव का नाम है बहरोड ठन्ना मंडी। वहाँ 2 मील चल के जाना पड़ता है, फिर मेन रोड पे वेट करना पड़ता है, फिर जाके कहीं गाड़ी मिलती है। लेकिन वो 2 मील ऐसे 2 मील नहीं होते हैं सीधे, वो 2 मील ठीक ठाक टक्की होती है, ठीक ठाक चढ़ाई होती है, और दरिया क्रॉस करके जाना पड़ता है, फिर जाके आपका गाड़ी लेनी पड़ती है। खैर इंशाल्लाह वहाँ भी सुधार आ ही जाएगा, हो जाएगा। लोग जब जगह देंगे अपनी तभी रोड बनेगी। जब लोग ही नहीं आगे बढ़ना चाहते तो कोई क्या करेगा। तो अब डिपार्टमेंट ही चलता हूँ, बारिश ना हो जाए, थोड़ा जल्दी निकलता हूँ। ब्रदर्स, एक और बड़ी ताज्जुब की बात है, बारिश हो रही है सुबह से, मतलब बीच में ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है। ताज्जुब की बात वो नहीं है, ताज्जुब की बात ये है कि मेरे वाइट शूज़ अभी भी वाइट है। और दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। जब मैं पहले यहाँ से जा रहा था मैं डर गया यार, ये जब इधर पाँव शाँव रखो ये आवाज़ें निकालने लगते हैं। ये देखना अभी कैसे फड़केगा। ओ बाय बाय। भाई भाई भाई, अगर आप इधर गौर फरमाएं तो आपको पता चलेगा कि मेरा पार्सल आ चुका है। यहाँ पर जब पार्सल देते हैं तो वो तस्वीर भी खींच लेते हैं, भाई हमने यहाँ रख दिया है, ताकि आप बाद में कोई शक ना कर सको भाई कहाँ गया। वो इस अजम्पशन पे चलते हैं कि कोई उठाएगा नहीं आपके घर के आगे से, और हालांकि अभी तक किसी ने मेरा तो उठाया नहीं, तो हम ये मान के ही चलते हैं कि कोई उठाता नहीं है। अपना पार्सल आ गया। अब इसको पहले खोल के चेक कर लेते हैं भाई। तो मैंने लिया ये मिल्क फ्रॉदर कॉफ़ी के लिए, और सेल मैंने डाल ली है इस पे। दरअसल यहाँ जो कॉफ़ी बनाते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो मैं अपनी कॉफ़ी बनाता तो वो छाननी से मैं उसको करके उसकी थोड़ी मतलब झाग बनाता था, फिर जाके मैं रोज़ पीता था। लेकिन उसमें रोज़ 10 मिनट कौन ऐसे झाग बनाए, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया, और सेल भी इसी के लिए चाहिए थे। और अब बनाते हैं एक बार कॉफ़ी, चेक करते हैं ये सही से काम करता है या नहीं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि मेरे को कॉफ़ी ना सिर्फ आइस कॉफ़ी पसंद है। हॉट कॉफ़ी का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, हॉट में ज़्यादा चाय ही पसंद है। लेकिन कोल्ड कॉफ़ी के लिए बर्फ़ होनी चाहिए, बर्फ़ के लिए वो ट्रे भी नहीं है। तो मैंने फ्रीज़र के अंदर इसमें बर्फ़ डाल दी। कॉफ़ी हो गई है तैयार, लेट्स ट्राई। मतलब काश मैं आपसे झूठ बोल सकता कि अच्छी नहीं बनी, लेकिन मैं झूठ बोल के इस कॉफ़ी की तौहीन नहीं करना चाहता। ओह माय गॉड। उम्दा, स्टारबक्स फेल, नेस्कैफे फेल, बेस्ट। तो इसके लिए मुझे सेल चाहिए था, टेस्ट ओवर एवरीथिंग। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई अब हमें ब्लेंड और ज़्यादा नहीं करना है, जब भी आपको लगे कि कॉफ़ी का कलर मिट्टी जैसा हो गया, कीचड़ जैसा और थिक हो गया है, दैट्स इट ब्रो, दैट्स इट। उसी टाइम ऊपर से दूध डालो, पानी डालो, मिक्स कर लो। मैंने उसी से मिक्स कर दिया, ब्लेंडर सॉरी फ्रॉदर से ही मिक्स कर दिया, किसी चीज़ से भी मिक्स करो। ऑसम, मज़ा।